1 पॉइंट ड्राइंग है। तो 1 पॉइंट है क्या, सबसे उसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है जब भी हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या ध्यान देना है ड्राइंग में, जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट पर होता है तो वो हमारे 180 डिग्री एंगल पर होता है। 180 डिग्री मतलब उसकी ऑब्जेक्ट की एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी 180 पर होती है। ऑब्जेक्ट की एक लाइन, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो या तो ऑब्जेक्ट का ये पार्ट, जैसे यहाँ पर ये है, ये बैक जाने लाइन, तो उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का एक पार्ट सामने होगा, एक बैक जाएगी, दोनों बैक नहीं जाएंगे। जैसे कि 2 पॉइंट में क्या होता है, दोनों लाइनें बैक जाती है। उस तरह से 1 पॉइंट में हमारा एक लाइन 180 डिग्री और जस्ट ऊपर लाइन से जो आएगी वो 90 डिग्री पर ही होगी। इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें इस पॉइंट को ध्यान देना होता है, कभी भी ध्यान देना, इसके अलावा 1 पॉइंट में और कुछ नहीं। अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के आई लेवल। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो आई लेवल क्या है, उसका आई लेवल के नीचे है या आई लेवल के ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आई लेवल ले लेते हैं, है ना, आई लेवल। अब हम ध्यान देंगे कि हमारा आई लेवल पॉइंट जो बनता है, 1 पॉइंट कहां पर बनेगा, इस आई लेवल पॉइंट के कहां पर बनेगा, वो बनता है हमारे जस्ट सामने। हम यहाँ पर है, यहाँ से सामने देख रहे हैं तो इसी के जस्ट सामने पॉइंट बनेगा। यहाँ पर है तो सामने, हम जहाँ देखते हैं हमारा पॉइंट वही बनता है, कुछ सामने वाले स्टेप। हाइट क्या होती है, आई लेवल। क्या बैठ जाएंगे तो आई लेवल डाउन हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे तो ये, और ऊपर ऊंचाई पर चलेंगे तो ये आपकी हाइट पर आई लेवल होता है। और आपके सामने जो लाइन क्रॉस होती है पॉइंट को टच करता है, जो दोनों लाइनों को क्रॉस करता है, वहां पर हमारी लाइन, जहां पर दोनों लाइन क्रॉस करती है वो हमारा 1 पॉइंट होता है। क्लियर हुआ? चलो अब इसमें बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने ले लिया आई लेवल, ये हो गया 1 पॉइंट। अब आप ड्रॉ कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक टेबल, ठीक है। तो टेबल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान देना है कि टेबल आई लेवल के नीचे है, मतलब इस लाइन से नीचे है, तो कितना नीचे है, कितना, और नीचे और नीचे और नीचे, ठीक है। एक तो पॉइंट ध्यान देंगे। दूसरा ध्यान देंगे हमारे सामने है, हम यहाँ पर है, हमारे सामने है या साइड है या इधर साइड, ठीक है। अगर इधर साइड है तो चलो इधर बना लेते हैं, कितना आई लेवल से नीचे है। हमें क्या दिखता है जब ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट पर होता है तो उसका एक पार्ट हमें दिखता है 180 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। हम सामने का जो ब्लॉक दिखता है जिस भी शेप में होता है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा भी है वो, ठीक है। हम इसके हर एक कॉर्नर को इस पॉइंट से जोड़ देते हैं, हर एक कॉर्नर को इससे जोड़ देते हैं। आप देखो ये पॉइंट हमने छोड़ दिया, एक कॉर्नर छोड़ दिया। अब इस कॉर्नर को कब जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या जा रहा है, इस जो ब्लॉक लिया हमने इसके अंदर से होके जा रहा है, ये लाइन होगी बैक साइड की, ठीक है। तो यदि ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट काउंटर टेबल जो भी है या तो ट्रांसपेरेंट है या तो नीचे से ओपन है, तभी हमें बैक साइड की लाइन दिखेगी, ठीक है। यदि इसे काउंटर का शेप होता है, पूरा ब्लॉक होता है, तो हम उस लाइन को, कॉर्नर की लाइन को नहीं देखते, जो हम ब्लॉक लेते हैं उसके अंदर से होकर जा रहे हैं, उस लाइन को हम छोड़ देते हैं, कॉर्नर को लाइन, ठीक है। जो बाहर से पॉइंट इस पॉइंट को जोड़ रहे हैं हम उनको ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो 180 डिग्री लाइन थी सेम यही ऊपर आता है, फुल स्ट्रेट सीधा 180 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री। अब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पे कि आपने इतना लेना है, और लंबा ऑब्जेक्ट है आप इसी में और कंटिन्यू कर सकते हैं। ये होता है पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्ट जितना हमसे दूर होता जाता है वो उतना ही छोटा होता जाता है। पास का ऑब्जेक्ट आपका बड़ा रहेगा और दूर का छोटा होता जाएगा। लेकिन जब आप लाइव ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो आपको इतना डिस्टेंस नहीं दिखेगा आंखों से। आप अगर किसी लेंस की सहायता से देखेंगे तो पर्सपेक्टिव छोटे ऑब्जेक्ट में दिखता है। हम अपनी आंखों से इतना पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है तो दिखेगा। जैसे कि कोई छोटा बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है, इस पे अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो पर्सपेक्टिव अपनी आंखों से हमें क्या दिख रहा है, जो ये लाइन दिख रही है वही समथिंग इधर दिख रही है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमें जो यहाँ का दिख रहा है वही यहाँ का दिख रहा है। लेकिन इसको अगर किसी फोन से अगर पिक्चर लेते हैं तो यहाँ की लाइन बड़ी और ये लाइन छोटी आ जाएगी, अगर किसी लेंस का यूज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि हमें उन पॉइंट को ध्यान देना है कि पास का बड़ा, हमसे ये लाइन दूर हो रही है, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको छोटा करना है। यदि आप पॉइंट लेके बना रहे हैं तो अपने आप पॉइंट कम कर देगा, सोचना ही नहीं है, वो अपने आप कम कर देगा। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ये लाइन छोटी और यही यहाँ पर इस तरह से हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आप जब डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक चीज का ध्यान देंगे कि हमारा जो लाइन है आगे जाके वो इस दिशा में जाए कि आगे एक पॉइंट पे मिल जाए, इतना इसमें अंदर का गैप को हमको कम करना है, तब तो वो 1 पॉइंट पे चला जाएगा। अगर इनके गैप बढ़ गए, अगर चलिए मान लेते हैं हमने गैप कम नहीं किया, अब आपको क्या लग रहा है कि बैक साइड का पार्ट जो है, जो लाइन है वो ऐसे लग रही है जैसे उठ रही हो या आगे आ रही है, कुछ ऐसा है ना, क्योंकि यहाँ पर पर्सपेक्टिव नहीं दिया हमने सेम उसी तरह की लाइन ले ली और सीधे से जोड़ दिया। यहीं पर अगर हम पर्सपेक्टिव यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए लगेगा क्या, बैक जा रहा है, पीछे जा रहा है, डिस्टेंस क्रिएट हो गई यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को ये जैसे कि साइड में था, यही ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट पर है, बिल्कुल हमारे सामने है, हमने वही सेम ब्लॉक सामने ले लिया, ठीक है, हम इसके कॉर्नर को भी इससे जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। अब देखिए ये कॉर्नर भी अंदर से जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, हम दोनों पॉइंट छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, सामने का दिख रहा है, टॉप का दिख रहा है, टॉप का जितना भी है ये पार्ट जो ऊपर का लेते हैं, ये आपको खुद समझना है, कंपेयर करना है इस पार्ट से इस पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप इसका साइज देंगे। ये साइज आप अपने मन से जितनी ही लंबाई है इसकी और ज्यादा जितना भी लंबा ऑब्जेक्ट है आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा इससे जो आपने जो ब्लॉक सामने का लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइड का भी नहीं दिख रहा है, इधर साइड का भी नहीं दिख रहा है, फ्रंट का दिख रहा है, टॉप का दिख रहा है। इसी तरह से यही ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, बस साइड के पार्ट में चेंजमेंट आएगा। अब देखिए ये यहाँ पर इस साइड से दिख रहा है, यहाँ पर इधर का दिख रहा है, सेम वही है। अब ये तो था तीनों ऑब्जेक्ट एक लाइन पर बने हुए थे, अब आई लेवल कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्ट आई लेवल से नीचे रहेगा उतना टॉप का ज्यादा दिखेगा, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट आई लेवल के पास आता जाएगा टॉप का कम होता जाएगा। जैसे कि अगर हम इसी ब्लॉक को यहां पर ले लेते हैं, देखिए अब यहां पर ऊपर का पार्ट कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि वो हमारे आई के पास में आ रहा है, ठीक है। और अगर यही ऑब्जेक्ट आई लेवल पर आ जाए लेकिन कहां हो, साइड में हो, ठीक है। अब आपको फ्रंट का दिख रहा है और साइड का दिख रहा है, ना तो टॉप का दिख रहा है ना तो नीचे का दिख रहा है, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट बिल्कुल आई लेवल पर है तो हमारा सामने का ब्लॉक आएगा, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स अब अंदर चले गए, सारे पॉइंट। यही अगर इधर साइड पर ब्लॉक आ जाएगा ऑब्जेक्ट होगा तो इससे जोड़ देंगे, ये इधर का आ जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट आई लेवल क्रॉस करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आई लेवल क्रॉस करता है कहीं पर भी है, कहीं भी हम होगा ऑब्जेक्ट, हम उसको ब्लॉक तो सामने का जिस भी शेप में, चलिए यहाँ पर शेप चेंज कर देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे रखा होगा, उसकी लेंथ ऐसे है पोर्ट्रेट साइड पे, तो हम इसको क्या करेंगे, सेम वही सिर्फ ऑब्जेक्ट का हमने साइड चेंज किया हुआ है, एंगल चेंज कर दिया हमने, लेकिन व्यू वही आ रहा है। हमें क्या करना है, वही है, पॉइंट से पॉइंट जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चेंज हो रहा है, आई लेवल के जब तक ऑब्जेक्ट नीचे था तो हमें नीचे का नहीं दिख रहा था, अब जब आई लेवल के ऊपर हो गया तो ऊपर नीचे का दिखने लगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान देंगे, कभी भी ड्राइंग जब कोई ऑब्जेक्ट आई लेवल के नीचे होता है तो उसकी सारी लाइनें नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं। जो ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा आई लेवल के उसकी सारी लाइनें ऊपर की ओर जाती है, जब ऑब्जेक्ट आई लेवल के ऊपर होता है तो उसकी लाइनें नीचे आती है, जस्ट अपोजिट चलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम एक नॉर्मल कहीं निकलते हैं तो हमें बिल्डिंग्स दिखती है, बिल्डिंग दिख रही है तो हमें क्या छत दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, नहीं देती है। यही अगर हम चल रहे हैं, अगर कोई छोटा टेबल रखा है या ज्यादा ऊंचाई पर है, अपनी छत पर खड़े तो वहां पर हमें कुछ छत तो दिखाई देती है, कुछ नहीं देती जो हमसे ऊपर होती है, तो वहां पर भी वही आई लेवल का भी होता है। ये आई लेवल आपका कितना कम है कितना ज्यादा है, ठीक है।
तो ये क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 1 पॉइंट में सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट ध्यान देना होता है, आई लेवल ध्यान देना होता है, और हमें सामने का ऑब्जेक्ट का ब्लॉक, जिस ब्लॉक में सामने पड़ रहा हूं। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि ये प्रॉब्लम एक आती है कि आई लेवल जो हमारा है, हम बैठे यहां पर है, अगर पॉइंट हमारा यहां बनेगा 1 पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर रखा है, तो हम क्या करते हैं, मुड़ के देखते हैं। जब मुड़ के देखेंगे तो ये 2 पॉइंट पर आ जाएगा। अगर हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, हम ऐसे खड़े हैं सामने, अगर हमने ऐसे मुड़ गया ऑब्जेक्ट तो 2 पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि हमारी दिशा 2 कॉर्नर पे आ जा रही है। हम क्या रहेंगे, बिल्कुल सामने रहेंगे, अपने आगे से 180 डिग्री पर लाइन को कंटिन्यू करें। हम यहाँ बैठे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है, अपने सामने से 180 डिग्री लाइन को कंटिन्यू करेंगे। अगर उस लाइन में ऑब्जेक्ट का ये लाइन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट पर ही रहेगा। साइड है, बस सामने है तो 1 पॉइंट पर क्लियर हो जाता है, लेकिन जब साइड होता है हम इसको देखते हैं तो मुड़ना पड़ता है। मुड़ने में क्या होता है, ज्यादातर लोग 2 पॉइंट बना देते हैं, ज्यादातर, ठीक है। तो 2 पॉइंट कब होगा, जब हम ऐसे मुड़ के बैठे होंगे और ये कॉर्नर आएगा। जब ऐसे बैठेंगे तो 180 डिग्री हमारा यहां से बनेगा। अगर हम इधर को ऐसे बैठेंगे, इधर को फेस होगा तो ये 180 डिग्री ऐसे आ जाएगा, हमारे सामने से 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, कॉर्नर आ जाएगा। जब 2 पॉइंट आता है तो ऑब्जेक्ट का कॉर्नर 180 डिग्री पर आता है, ऑब्जेक्ट का कॉर्नर 180 डिग्री पर आता है। चलिए कुछ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे ये बॉक्स है, हमने क्या किया, इसको इसी लाइन पे रख दिया, ठीक है, हमने बिल्कुल उसी पर रख दिया। अब देखिए ये लाइन क्या आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी है, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट। ऐसा नहीं कि यहां पर है तो ही 1 पॉइंट। एक चीज और यहां पर होती है, बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं यहां पर हमें साइड का दिख रहा है तो 2 पॉइंट हो गया, है ना। ये बहुत गलती होती है कि हमें क्या दिख जाता है, साइड का दिख जाता है तो समझ लेते हैं कि ये 2 पॉइंट हो गया, लेकिन नहीं। हमें ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी पार्ट 180 डिग्री पर है तो वो 1 पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब देखिए ये लाइन हमारी 180 डिग्री, ऐसे रख दिया, आप ये लाइन 180 डिग्री, ऐसे रख दिया ये, ठीक है। हम कोई भी शेप दे सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट का ब्लॉक सामने आ रहा है वो एक 180 डिग्री पर होना चाहिए, वो होता है 1 पॉइंट।